जय हो वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। तो आज हम लोग कुछ विशेष बातों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे जो कि तुलसी महारानी के बारे में है। और सभी जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले जो है तुलसी महारानी का विवाह हुआ भगवान शालिग्राम जी के साथ, जो कि स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हैं। तो आज हम लोग वृंदावन धाम से आपके साथ बहुत ही विशेष जो जानकारी है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो कि जीवन में आजीवन काम आने वाली है। तो तुलसी महारानी के बारे में 18 पुराण में से एक पुराण है वायु पुराण, और इस पुराण में बताया गया है कि भगवान हरि तुलसी के बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करते। तो कितना प्रेम जो है भगवान श्री हरि तुलसी महारानी से करते हैं। और बताया गया है कि यदि तुलसी पत्र उपलब्ध ना हो तो तुलसी की लकड़ी को भगवान की सेवा में प्रयोग किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति तुलसी दल भगवान के चरणों पर अर्पित करना चाहता है तो उसके पास अगर सूखी तुलसी भी रखी हुई है तो उस तुलसी को भगवान के चरणों को स्पर्श करा सकते हैं। अगर भगवान को कुछ भोग करना है, लगाना है, तो भोग के लिए भी जो है सूखी तुलसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, अगर तुलसी के हरे वाले पत्ते उपलब्ध ना हो तो। और साथ में बताया गया कि अगर लकड़ी भी उपलब्ध ना हो तो भगवान श्री हरि की सेवा हेतु तुलसी महारानी का नाम ही काफ़ी है। तो उनके पवित्र नाम का उच्चारण करना चाहिए, तुलसी 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 तुलसी। तो कई भक्त लोग जो है कई बार इमरजेंसी केस में मानसिक रूप से भगवान को कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, उनको अर्पित करना चाहते हैं, तो उसमें भी जो है वो तुलसी महारानी का नाम उच्चारण अवश्य करें, जिससे उनको विशेष लाभ मिलेगा, विशेष कृपा प्राप्त होगी। तुलसी 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 तुलसी, इस प्रकार तुलसी महारानी के नाम का उच्चारण करके आप कोई भी वस्तु भगवान को अगर अर्पित करते हैं तो भगवान उसे निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। और एक और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन जो बताई गई है कि यदि कोई व्यक्ति तुलसी से देवी देवताओं की उपासना करता है तो उसे बहुत बड़े बड़े पापों का सामना करना पड़ता है। उसके जीवन में बहुत बड़े कष्ट आ सकते हैं उन पापों के कारण, जो कि इस प्रकार से हैं कि जो कोई भी व्यक्ति तुलसी देवी की उपासना, तुलसी देवी के पत्तों को या उनके सूखी लकड़ी को देवी देवताओं की उपासना में यूज़ करता है तो उसे एक ब्राह्मण की हत्या का दोष लगता है, और एक गाय की हत्या का दोष लगता है, और साथ ही गुरु माता के साथ अवैध संबंध बनाने का दोष लगता है। तो ऐसा जो है बताया गया है वायु पुराण में। तो केवल और केवल जो तुलसी महारानी है वो हमें अर्पित कर सकते हैं। हम उनको शालिग्राम भगवान को अर्पित कर सकते हैं, भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। तो लेकिन अगर इनके अलावा किसी भी अगर देवी देवता को तुलसी महारानी अर्पित की गई तो निश्चित रूप से उन्हें पाप लगेगा। तो वो भी इसलिए है क्योंकि तुलसी महारानी भगवान श्री हरि की, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु की वाइफ हैं, तो इसीलिए जो है उनको किसी देवी देवता को अर्पित नहीं किया जाता। तो इन प्रकार से हम लोग जो है ध्यान रखें और तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं कि जो भी अनजाने में हमारे से पाप हुए हैं तो उनके लिए हमें क्षमा करें, और आगे के लिए हम संकल्प लें कि आगे से हम लोग इस प्रकार का कोई पाप या कोई गलती नहीं करेंगे। तो और वायु पुराण की इस महत्वपूर्ण शिक्षा को अपने जीवन में जोड़ेंगे और अपने सभी मित्रों, सगे संबंधियों से साझा भी करेंगे। तो वृंदावन धाम से आप सभी का धन्यवाद इस कथा को सुनने के लिए। और जो कोई भी आगे भी इस प्रकार से अगर शिक्षाएं ग्रहण करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दामोदर श्याम दास के नाम से। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावन धाम की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय।